देने के पहले हम बहुत कर्ज में रहते हैं, कर्जा लेते हैं, कर्जा लेना चाहिए नहीं है, कर्जे में रहना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब बातों को देखेंगे। तो हम थोड़ा देखेंगे कि इस प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। नीति वचन 19 का 20 देखेंगे। ये है कि आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमें हमारे जीवन में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो हम द गॉड्स इकोनॉमिकल प्लान में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले है हमें गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में गाइडेंस नहीं होता है तो हमें बहुत बार हमारा पैसा या हमारे चीजें कहीं ऐसी जगह खर्च हो जाती है, फिर हम कर्जदार बन जाते हैं, हमें दूसरा लेना पड़ता है। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे कि नीति वचन 19 का 20 हम देखेंगे। कोई पढ़ेगा प्लीज? हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ, वचन पढ़िए प्लीज एक बार। नीति वचन 19 का 20। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। यहाँ पे हमें एक बात कही है कि हमें शिक्षा को ग्रहण करना है। हमें हमारे जो हमें बोध मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, उसे ग्रहण करना है और जो ज्ञान है उसे हमें स्वीकार करना है, ताकि हम पूरे उम्र भर आशीषित जीवन बिताए। नीति वचन 12 का 15 फिर से और एक बार पढ़ेंगे। नीति वचन 12 का 15 और एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 12 का 15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। देखो, मूढ़ मतलब मूर्ख को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो उपदेश को, यानी कि किसी के सुझाव को सुनता है। यहाँ पे ये बताना चाहता है कि हमें किसी का जो ज्ञान है वो सुनना बहुत जरूरी है। और मूर्ख क्या कहता है, अरे मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे इसका उसका कुछ सुनने की जरूरत है नहीं। अब हम देखेंगे पहला उदाहरण पति पत्नी के जीवन के बारे में। जब हमारा विवाह आता है तब सर्वप्रथम हम पति पत्नी के साथ में सलाह मसलत करना चाहिए और दोनों मिलके निर्णय लेते समय दोनों ने भी सम्मति देना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में हम अकेले डिसीजन लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हमें कोई भी हमारे संसार में डिसीजन लेना है तो उसे हम अपने दोनों पति और पत्नी दोनों के सम्मति से लेना चाहिए, ताकि हम जीवन में फंस नहीं पाए। देखो, आदम अकेला था। उत्पत्ति की किताब में इसके लिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला था, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन प्रभु सबको ठीक करे। तो हमारे जीवन में सही फैसला लेने के लिए पति और पत्नी दोनों की डिसीजन, दोनों की विचारधारा लेना बहुत जरूरी है। हम कई बार कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा पुरुष प्रधान देश है। भारत देश में महिलाओं को
मैं ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत देश में महिलाओं को प्राधान्य दिया नहीं जाता। पुरुष जो होते वही डिसीजन लेते हैं। कुछ भी करना हो तो पुरुष लोग डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब है कि आदन की वाटिका में जो हवा ने किया वो गड़बड़ का आज तक सजा मिल रही है सब हमारे बहनों को। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो पति पत्नी दोनों मिलकर डिसीजन लोगे तो वो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखते हैं। अब सब बहनों के लिए एक खुशखबरी है। जितने भी बहनें सुन रही हैं उनको एक खुशखबरी है। ये बहनों को परमेश्वर ने, फिर से बोल रहा हूं, क्या सभी बहनें इस बात को सहमति देंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री को अचूक परिणाम क्या होगा ये पहचानने का दान दिया है। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये सभी महिलाएं। अब आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी एक वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, आपकी पत्नी कहती कि नहीं इसको लेना नहीं चाहिए, तो आदमी कहते हैं नहीं नहीं इसको लेना चाहिए, वो ले लेता है। लेकिन उस पत्नी को उसका परिणाम मालूम होता है कि इसका इस वस्तु का अंत क्या होने वाला है। समझ गए? इसीलिए हवा ने परिणाम को देखा। वो क्यों उसने फल खाया, क्यों तोड़ा, क्यों अपने पति को दिया, क्योंकि उसको परिणाम मालूम था कि हम परमेश्वर के समान बनेंगे। हालेलुया, जिसको कान है वो सुने। मतलब स्त्रियों को, महिलाओं को परमेश्वर ने एक दान दिया है, एक गिफ्ट दिया है कि वो परिणाम भली भांति जानते हैं। वो डिसीजन नहीं ले सकते लेकिन परिणाम जानते हैं। अरे बाप रे, कोई भी मेरे साथ में नहीं है। पुरुष तो भाई, जितने भी पुरुष लोग हैं वो तो अभी क्या कह रहे होंगे पता नहीं। आपको देखो, अपनी पत्नी कहती कि नहीं नहीं ये करना नहीं, फिर भी करते हैं। फिर फंस जाने के बाद में पत्नी कहती मैंने तो आपको पहले ही बोला था। ये बात है, मैंने आपको पहले ही बोला था। दे आर डिक्लेयर द रिजल्ट बिफोर द, वो पहले ही रिजल्ट बता देते हैं। फिर कई बार हम क्या करते हैं, अरे तू विश्वास से नहीं बात करती, अरे तू ऐसा नहीं करती, अरे तू वैसा नहीं। ही हैड अ गिफ्ट। सभी बहनों को, सभी महिलाओं को गिफ्ट है, वो परिणाम जानती है। एस्तेर ने भी परिणाम जाना था। इतना बड़ा जो शमशोन था उसको गिराने के लिए औरत नहीं देखा, उसको परिणाम मालूम है। इसका क्या परिणाम होगा, समझ रहे? सॉरी, और जो पुरुष होते हैं वो पुरुषों की जो दिशा होती है वो परीक्षा और वास्तविक एक्चुअल पुरुष लोगों को जो हकीकत होती है, जो एग्जैक्टली होता है, जो परिणाम होता है, उसके और उनका ज्यादा ध्यान होता है। कल होता है, कल मतलब दे आर जस्ट गो दैट साइड, वो उस जगह जाते हैं जहां पे उसका परिणाम और परीक्षण, ऑब्जर्वेशन। पुरुष हर बात का ऑब्जर्वेशन करता है, स्त्री परिणाम देख सकती है, पुरुष ऑब्जर्व करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है? परमेश्वर ने ऑब्जर्वेशन इंसान को दिया है, इसके लिए उसने फल खाया नहीं, रोज देखता है, रोज ऑब्जर्व करता था। और वास्तविकता, पुरुष जो रहता है, इंसान, आदमी, मर्द, मेल,
जो है वो दो चीजों के ऊपर अपना अधिकार रखता है, एक्चुअलिटी वास्तविकता और परीक्षण ऑब्जर्वेशन। ये दो बात पुरुष के पास होती है, परमेश्वर ने ऐसा बनाया। देखो फिर मैं कहता हूं, कोई भी औरत ने एक चीज खरीद के लाई तो पुरुष उसका एनालिसिस करता है, उसको देखता है, अरे ये ऐसा, मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी क्वालिटी क्या है, उसका दरिया कैसा है, ये देखता है। उसका परीक्षण करना पुरुषों को अच्छा लगता है, यह स्वभाव है, परमेश्वर ने दिया है। बहुत बार प्रभु स्त्रियों द्वारा पुरुषों से बात किया है। प्रभु ने कहा है कई द्वारा, फिर से कहता हूं, हमको जो पत्नी दी है, हमको जो बहन दी है, हमको जो माँ दी है, घर में जो लेडीज दिया है, फिर से कहता हूं, कई बार प्रभु ने इन लोगों के द्वारा हमसे बात किया है। ये समझ में आया अभी आपको? कई बार प्रभु ने हमारी बहन के साथ, हमारे माँ के साथ और हमारे पत्नी के द्वारा हमसे बात करता है, उनका इस्तेमाल किया है। इन द सेंस, प्रभु जब मृत्यु में से पुनरुत्थित हुए, शब्बत के दिन मरियम से वो मिले, मरियम ने आके चेलों को बताया। स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरी कोई भी बहन है ना, किसी को भी खुशी नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। अगर नहीं खुशी मनाओगे तो खुद खुशी करने की आदत आएगी। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखो, अब हमारे भाई लोगों ने बुरा नहीं मानना है, मैं उनके पास भी आऊंगा। आज थोड़ा तकलीफ है, लेकिन सुनो, वो बहनों के द्वारा, पत्नी के द्वारा, माँ के द्वारा, बेटी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और हम उनको ही चुप करते। वो कुछ बताने को गए क्या, मतलब चुप, वो कुछ करे गए चुप, वो कुछ करने लगे कि चुप, बेटी, माँ, बहन, और कहते तेरे को कुछ समझ नहीं, तू चुप बैठ। लेकिन मैंने दो बातें आपको बताई कि स्त्री के भीतर प्रभु ने दो गिफ्ट डाले हैं, पुरुषों के भीतर प्रभु ने दो गिफ्ट डाले हैं। और इसी कारण उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने कहा, I will give him a assist। जब आदम को परमेश्वर ने नींद दिया, उसके बाद में उसको स्त्री को बनाया, तो उस स्त्री को उसने उसका असिस्टेंट बनाया। कई बार ऐसा हो जाता है, इंजीनियर किताब पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है, और जो प्रैक्टिकली जो मिस्त्री रहता है, वो मिस्त्री इंजीनियर बाबू को कहता है, बाबू ये किताब से नहीं मिलेगा, ये ऐसा प्रैक्टिकली रखा तो ही होगा। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो मिस्त्री होता है, वो भले ही उसका पढ़ाई कम हो, भले ही उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो सही बताएगा, इंजीनियर फेल हो जाएगा। वैसे अगर पति ज्यादा समझदार है, घर में पति का हुक्म है, पति का ज्येष्ठपन है, पति प्रधान है, लेकिन अगर वो अपने पत्नी का और माँ का और बेटी का नहीं सुनता, तो वो फेल हो जाता है। और मैं आपको इस दुनियादारी का उदाहरण बताना चाहता हूं। देखो, जब आप आपके बेटी को रिश्ता बनाने जाते हो, उसकी शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हो, तो
पति या उसका बाप या उसका पिता परखता है, सच्चाई को देखता है, लेकिन मां डिसीजन देती है, अरे ये परिवार मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। फिर पति को कंफर्म हो जाता है कि इनके साथ हमें संबंध रखना है या नहीं रखना है। इसी कारण परिवार में हमारे एकजुट रह के एक निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, उसी को परिवार कहा गया है। वी डिपेंड ईच अदर, हम दोनों के ऊपर, हम अपने परिवार में, कई परिवार में पति नहीं है, पत्नी अकेली है, कई परिवार में पत्नी नहीं है, पति अकेला है, बेटे है, ये है। मैं परिवार के संज्ञा को इस्तेमाल करता हूं। परिवार मतलब क्या है कि जो भी परिवार में लोग इकट्ठा है वो इकट्ठे होके अपना डिसीजन ले। दूसरी बात, पति ने, फिर से कहता हूं, ये थोड़ा आज का विषय थोड़ा समझ के बाहर है, लेकिन मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप समझ जाए। मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात सोचो, अपने आर्थिक विषय में, फिर से मैं कह रहा हूं, अपने आर्थिक विषय में पत्नी का सजेशन लेना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, हेलो, कई बार हम कहते हैं, क्यों सुनो, जब भी पत्नी घर का काम करती है, वो आपके कपड़े धोंगी, झाड़ू करेगी, पोछा करेगी, और आपके जेब में जितने भी चिल्लर है वो आप फेंक देते, उसकी आपको कीमत नहीं होती। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अभी तो 2 रुपए दिखते नहीं, लेकिन 5, 10, 100, 50 वो बचा बचा के रखती है। देखो इकोनॉमिकल प्लान कैसा रहता है उसका। और हम ऐसे क्षमा करना, मर्द, इंसान, पुरुष ऐसा रहता है, उसके जेब में हाथ डाला, जितना पैसा है उतना खर्च कर देता है। चाय पिएगा, बीड़ी पिएगा, पान खाएगा, उसके जेब में पैसा रहा ना तो वो कब उछलता है, कब जाएगा, ये सोचते रहता है। अरे बाप रे, नहीं, ये प्रैक्टिकल मैं बताता हूं, ये आपकी मजबूरी नहीं है। लेकिन एक औरत को आप 100 रुपए दो, कहना कि ये 100 रुपए तेरे पास रख, सब्जी लेके आ, वो 50 रुपए की सब्जी लाएगी, 50 रुपए बाजू में रखेगी, और पति बोलेगा, अरे क्षमा करो, पति बोलेगा तेरे पास कुछ है क्या? बेटी को बोलेगा, है तेरे पास? बेटी तुरंत जाके उसके जो भी छुपा के रखा है लाके दे देगी। इंसान ऐसा नहीं है। पुरुष, मेल क्या करता है, जेब में पैसे भी हुआ तो बीबी ने मांगा तो नहीं है बोलता है, लेकिन कसमें वादे ऐसे लेते हैं, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो कुछ तेरा है वो मेरा है। तो इंसान क्या करता है, जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है। आज तो भैया सब भाई लोग मेरे ऊपर नाराज रहेंगे। एक आदमी को अगर 100 रुपए देके बाजार में भेजोगे ना तो 50 रुपए कर्जा करके घर में आएगा, 150 की चीज लेके आएगा। लेकिन वही पैसे अगर एक औरत को देंगे ना तो वो औरत 80 रुपए का खर्चा करके 20 रुपए बचा के तो भी लाएगी। अरे बाप रे, ठीक है, आगे थोड़ा समय के कारण हम आगे जा रहे फटाफट। लेकिन ये कुछ 100 में से एक ऐसी स्त्री होती है जिस स्त्री को, जिस बहन को या उस पत्नी को या उस माँ को पैसे का कुछ ज्ञान नहीं होता है।
उसको अनपढ़ होने के कारण उसको समझता नहीं है। ऐसे बीवी के साथ में, ऐसे पत्नी के साथ में आप पूरा आपका तिजोरी मत देना, नहीं तो फंस जाओगे। मेरे से ज्यादा आपके घर के महिलाओं का स्वभाव आप अच्छी तरह से जानते हो। आगे पढ़ेंगे। माँ और बाप क्यों है परिवार में? हमें मार्गदर्शन के लिए माँ और बाप होते हैं। उस मम्मी डैडी का डिसीजन लेना बहुत जरूरी रहता है। कोई लड़के को अगर कुछ करना है तो अपने मम्मी डैडी का निर्णय लेना, उनका डिसीजन लेना, उनकी सलाह लेना, ये सही बात, ये सही शब्द है। कि हर एक ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हमारी शादी हो गई, हमको बच्चे हो गए, तो हम हमारे बुजुर्ग माँ बाप को क्या पूछना चाहिए। कुछ उनको पूछने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें उनसे सलाह मशवरा लेना बहुत जरूरी है। जब हम हमारे बुजुर्ग लोगों से, मम्मी डैडी से, माँ बाप से, माँ और पिताजी से सलाह मशवरा लेते हैं, तो वो परमेश्वर के ओर से हमें मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि उनको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। नीति वचन 6:20 पढ़ेंगे। पढ़िए प्लीज। नीति वचन 6:20। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। आगे आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए ना। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ताकि बस इसको फिर से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। हाँ। और अपनी माता की शिक्षा को न तज। देखो, एक मिनट सिस्टर, थोड़ा आप अच्छे से पढ़, 1 मिनट रुको। पहली बात है, अपने पिताजी की आज्ञाओं को मानना हमने सीखना चाहिए। ओबे द फादर। प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मानता था, वैसे हमने भी हमारे पिता की आज्ञाओं को मानना चाहिए जो मसीह में है। जो गैर मसीह पिता है, उनकी आज्ञाओं को मानने के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई में अपने पिता है, जो मसीह में है, उनकी आज्ञाओं को मानो। अगर पिताजी ने कहा कि ये मत करो, वो करना ही नहीं। और किसी ने पूछा, अरे क्या तू कर रहा है, उसको कहना है कि मैं ये करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पिता की आज्ञा है। अगर आप ऐसे रहोगे, स्वर्ग खुल जाएगा और आपको आशीष मिलेगा। दूसरी बात, मम्मी क्या करती है? पढ़ो। और अपनी माता की शिक्षा को न तज। एक मिनट, अभी ये थोड़ा मेरे तरफ। अपनी माता के शिक्षा, माता क्या देती है? शिक्षा देती है, सिखाती है। इसी कारण जो माता अपने बेटी को संसार के बारे में अच्छी बातें सिखाती है, उस बेटी का संसार कभी भी डाइवोर्स, कभी भी उसके संसार में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज 90% प्रॉब्लम माँ की वजह से संसार में आया है। माँ अपनी बेटी को उल्टा पुल्टा पढ़ा के, उल्टा पुल्टा सिखा के, तेरे सास को ऐसा कर, तेरे ससुर को वैसा कर, तेरे पति को मुट्ठी में रख, नजर बंद रख, आंख उठाए तो उठ जाए, आंख नीचे रखे तो बैठ जाए, मैं तेरे बाप को कैसी करती वैसा तू कर। अंटी में पैसे दबा, कुछ भी मत कर। पौलुस नए नियम में कहता है,
जो विधवाएं हैं वो उन तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति के अधीन रह के अपने बच्चों का पालन लालन करें। माता का काम है कि बच्चों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो या घर का कोई भी हो, वो शिक्षा में निपुण रहनी चाहिए। आगे पढ़िए। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। अब क्या है, ये अपने हृदय में माँ की आज्ञा, माँ की डिसिप्लिन, माँ ने जो हमें सिखाया है, हमें बहुत बार, मेरी पत्नी का हमारा घर में बहुत बार उछल कुचल चलते रहता है। मेरी पत्नी हमेशा कहती तौलिया ऐसा रखो, ये सॉक्स इधर नहीं फेंकना, ये बैग उधर नहीं फेंकना। हमारे बच्चे, हम तीनों जेंट्स है और अकेली लेडीज है हमारे घर में, तो हमें क्या लगता है, अरे ये ऐसी ही बड़बड़ करती रहती है। लेकिन वो जो हमें वो सिखाती है वो डिसिप्लिन है। बैग रखो, जूते ठीक से रखो, या ऐसा करो। हमें कभी कभी लगता है छोड़, लेकिन बाइबल क्या कहता है, वो जो माँ ने अपने को जो संस्कार डाले हैं, संस्कार डालने का काम माँ का रहता है, और माँ ने हमें डिसिप्लिन सिखानी चाहिए। और जो माँ अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती है, देखो यीशु मसीह जब 8 साल के थे, 3 दिन वो बिछड़ गए, तब मरियम को मिले। अब मरियम को मिलने के बाद में मरियम ने उठाया, हाथ को पकड़ा और एक जोर से पीछे से लाड़ू कुत्ता मार दिया। अबे मूर्ख, बेवकूफ, 3 दिन से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, अकल के अंधे कुत्ते, ऐसा पकड़ के मारी क्या यीशु मसीह को? नहीं, हमारी आजकल की माँ क्या करेंगी, उसको पकड़ के धो देंगी। पहले मरियम ने यीशु मसीह से कितने प्यार से बात किया, मेरे बेटे आप ऐसा व्यवहार क्यों किए, हम और तुम्हारे पापा कितने परेशान हो गए। यीशु मसीह ने उधर जवाब दिया, मैं मेरे पिता के घर में रहे ये आपको मालूम नहीं क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, जिस समय पे मारना चाहिए उस समय पे मारो, जिस समय पे डांटना चाहिए उस समय पे डांटो, लेकिन जिस समय पे आपको प्यार करना है उस समय पे प्यार ही करो। और जो बच्चे हैं, बच्चों ने ये नहीं कहना चाहिए बूढ़ी क्या कहती, महतारी क्या कहती, महतारा क्या कहता, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसकी शिक्षाओं को गले का हार समझ के, नेकलेस, क्रॉस, ऐसा सोना, ये बड़ा बड़ा उंगली के जैसा, अंगूठे के जैसा इतना बड़ा सोना लोग गले में पहनते हुए घूमते हैं, वो उनका भी स्टाइल बन गया है। और हृदय में हर प्रकार की बुराई जमा करके बैठे हैं। अगर माँ बाप उनको डांटते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं कमाता हो जाऊंगा तो बूढ़े मैं तेरे को दिखाऊंगा, ए बुढ़िया मैं तेरे को दिखाऊंगा। ये मन में, हृदय में वो बांध के रखे हैं, और शैतान ने उनके हृदय को पकड़ के रखा है। देख तेरी माँ तेरे को कैसे बात करती है, देख तेरी माँ तेरे दोस्तों के सामने तेरे को खेलने को नहीं बेचती, देख तेरी माँ तेरे को खर्चे को पैसा नहीं देता, देख तेरा बाप तेरे को गाड़ी घुमाने को नहीं देता, देख तेरा बाप तेरे को कैसा करता। शैतान पूरा ये दिमाग से हृदय में डाल के रखता है। इस कारण आज भी मसीह के बेटे और बच्चे ये अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, और वो परमेश्वर से श्रापित है। उनके पास कितना भी धन हो, वो धन उनके काम में नहीं आता है, वो कर्ज में ही डूबते जाएंगे। इस कारण मेरे भाइयों बहनों, जो बुजुर्ग माँ बाप है, सास ससुर है, उनको रिस्पेक्ट करो। प्रभु ने वो आपके लिए रखे हैं, प्रभु उससे परीक्षा कर रहा है कि वो आप उनके बुढ़ापे में उनका क्या साथ दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो। बच्चों से भी प्रभु देखना चाहता है अपने माँ बाप का कितना रिस्पेक्ट रखते हो। मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूं, मेरे बेटे, दोनों भी बेटे मेरे अधीन है। और इसमें अपने बच्चे और अपने बेटा और बेटी ये बिगड़ने के कारण माँ बाप खुद होते हैं। अगर माँ बाप झगड़ा करेंगे, माँ बाप गाली गलौज करेंगे, अगर माँ बाप कुछ बातें छुपाएंगे तो बच्चे भी उनसे डबल रहते हैं। बाप से बेटा सवाई। आगे
पढ़िए इब्रानियों की पत्री 4:12। इब्रानियों की पत्री 4:12 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हर एक दोधारी तलवार के भी बहुत और प्राण आत्मा को और रात को कूदे को अलग करके आर पार फेंकता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। आपके मन में क्या चालू है? अपने माता पिता के विरुद्ध में, पास्टर के विरुद्ध में, भाई के विरुद्ध में, बहन के विरुद्ध में, पति के विरुद्ध में, पत्नी के विरुद्ध में, ये परमेश्वर का वचन जो है, ये परमेश्वर का खुदावन बाप का कलाम है, ये जांचता है, ये अंदर से ऐसा घूमता है, हमारे शरीर रज्जा मज्जू को आर पार भेद के जाता है और वो समझता है कि तुम्हारे दिल में क्या गड़बड़ है। और जिनके भी दिल में गड़बड़ है उनको आशीष कभी नहीं मिलेगा, वो कर्ज में रहेंगे और वो हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। देखो, कर्ज में रहना, ये कर्ज लेना, ये बात मैं भी आपको सिखाऊंगा, आगे जाएंगे थोड़ा समय के अनुसार वचन में से ज्यादा देखेंगे। साम, स्तोत्र, भजन 119 का 98 से लेकर 100 तक। साम 119 वर्स 98 to 100। अरे पाणी जवळ ठेव जरा। यस, पढ़िए। तुम्ही काय करताय मधी? वाचत जावा। तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रु के अधिक करते सदा मेरे मन की रीति है। मैं अपने सब शिक्षक को सोच रखता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चिंतानियों के लगा है, पर उन लोग से समझदार हूँ क्योंकि मैं तेरे सोचों के पकड़े हुए हूँ। अब भजन में लिखा है यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, जो वचन हमने पढ़ा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम बचपन में ही ज्ञानियों जैसी बात करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह जो पिता के द्वारा आए थे, ज्ञानी पंडित लोगों के साथ वो वार्तालाप करते थे। आज भी यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो आप भी इस दुनियादारी के जो बुजुर्ग से बुजुर्ग, ज्ञानी से ज्ञानी है, उससे भी ज्यादा ज्ञान आपका होगा। हालेलुया। इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। इस दुनिया के ज्ञानी से ज्ञानी अगर होना है, फिर से हम पूरा साम आप पढ़ो, 119 वर्स 98 to 100, उसमें लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञा है वो हमारे शत्रु के लिए। परमेश्वर की जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा शत्रु उसी समय हार जाता है। आज हम कर्ज में क्यों है, आज हम परेशानी में क्यों है? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया है। जिस दिन हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, आदम को, हवा को उस संपन्नता में से बाहर निकलना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन के हर एक सुख, हमारे जीवन की हर एक जो मिलने वाली बातें हैं वो हमको नहीं मिलती। आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 14। नीति वचन 11 का 14।
जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। देखो, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा हमें तो हमारा नुकसान होगा। बहुत से लोगों के पास में पैसा है, अक्ल नहीं। बहुत से लोगों के पास में अक्ल है, पैसा नहीं। लेकिन हम बैलेंस रहना चाहिए। हमारे पास अक्ल भी होनी चाहिए, शक्ल भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। अब हमें बच के किन लोगों से बच के रहना है, फिर से बताता हूं। आज के विषय में आज का विषय थोड़ा कठिन होगा, समझ नहीं पाओगे आप, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको समझ नहीं पा रहे। परिवार में हमको किसको वैल्यू देना है? सबसे पहले मैंने कहा कि परिवार में हमने पत्नी और पति, दो लोगों से परिवार की शुरुआत होती है। परिवार में हमें पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को जो भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन एक दूसरे के साथ लेना है। बच्चों ने माता पिता के अधीन रहना है। माँ ने बच्चों को शिस्त और बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है। और अभी हम देखेंगे हमें सावधानियां किन लोगों से रखनी चाहिए, हम सावधान किन लोगों से होना चाहिए। पहला, अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लो, जो भविष्यद्वक्ता है, जो भविष्य बताते हैं, उन लोगों से सावधान रहो। आज शैतान इन्हीं लोगों के कारण चर्च, कलीसिया और बहुत लोगों को फंसा रहा है। झूठी भविष्यवाणी करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को झूठी बातों के पीछे भगाते हैं। आज देखो, कोई भी आपसे पूछेगा क्या उस परमेश्वर के दास को प्रार्थना को बुलाओ, क्या वो भविष्यद्वक्ता है? क्या लोगों को भविष्यद्वक्ता चाहिए? आज लोगों को चंगाई करने वाला चाहिए। आज लोगों को वो खिलौने वाला चाहिए। आज जिसे हम मदारी कहते हैं, मदारी। आज कई कलीसिया में मदारी और बंदर का खेल चल रहा है। ये भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी, ये भविष्य, लेकिन ज्ञान किधर है? जिसके पास ज्ञान है वो भविष्य को परखेगा। क्या भविष्य है? आपको सब मिल गया, लेकिन आपकी आत्मा का अगर विनाश हो गया तो आपका क्या भविष्य है? आपके बेटा, आपके बेटी, आपके सुनने वाले नहीं है, पवित्र आत्मा में भरे नहीं है, चर्च नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, क्या आपका भविष्य है? कितना भी बड़ा प्रॉफिट्स आए और कितनी भी भविष्यवाणी आपके ऊपर करे, यदि आपके परिवार में प्यार नहीं है, आपके परिवार में आज्ञा पालन नहीं है, आपके परिवार में बाइबल और वचन नहीं है, वो प्रॉफिट्स कुछ भी करने दो, वो कितना भी बड़ा प्रॉफिट्स हो, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाली है। लिख के देता हूं। सावधान रहो इन व्यक्तियों से। आज मैं कहता हूं, सबसे पहले सावधान रहो भविष्यद्वक्ताओं से जो भाकित करते हैं। पौलुस की जमाने में प्रेरितों के काम में कहा गया है कि पौलुस और प्रेरित जा रहे थे, उस समय में एक लड़की थी जो भविष्यवाणी करती थी और उस भविष्यवाणी के द्वारा वो सभी लोगों से पैसा ऐंठती थी। लेकिन जब वहां से पौलुस गया, उन्होंने उस आत्मा को डांटा तो उसमें से भाग के निकल गया और तब से उसका धंधा बंद हो गया। इस कारण पौलुस को जेल बंद कर दिया। आज भी हमारे लोग भविष्यद्वक्ता के पीछे भाग रहे हैं। दूसरे लोग है पंचाक्षरी, मतलब पंचाक्षरी को जानते हो? ड्यूट्रोनॉमी, अनुवाद 18 का 9 पढ़िए। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा सुनो, ये सबसे मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ।
और फिर खर्च करना, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। शायद 9:30 बजे बंद करूं क्या मैं, भाई मथियास? ओके, ये पढ़ो, ये बहुत अहम बात है। पढ़ो ड्यूटरोनॉमी 18 अनुवाद, उसका 18वां अध्याय और उसकी व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसकी 9 आयत से आगे। ड्यूटरोनॉमी ना, ड्यूटरोनॉमी 18। यस, थैंक यू सो मच मतिया भाई। पढ़ो, एक एक बात पढ़ो, सुनो। लेवी व्यवस्था का 18 का जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। देखो, जिस जगह पे आप हो, जिस राष्ट्र में हो, जिस घर में हो, जिस ऑफिस में हो, जिस कार्यालय में हो, जिस जगह पे आप हो, सॉरी, उन लोगों के तरह आप कौन सा काम, घिनौना काम मत सीखो, मत करो। आगे, तुझमें कोई ऐसा न हो। एक लिस्ट दी गई है जो घिनौने काम की लिस्ट है। पहला, तुझमें ऐसा कोई न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। जो अपने बेटे को और बेटी को आग में होम चढ़ाने वाला। आज भी कई जगह पे लोग कान की बाली को लगाते हैं, बच्चों को मुंडन करवाते हैं, बच्चों का हवन करवाते हैं, आग लगाते हैं और कुछ शांति करवाते हैं, बहुत से ऐसे ऐसी बातें करवाते जो परमेश्वर के खिलाफ है। आगे, या भावी कहने वाला, भावी कहने वाला। आज लोग रबा 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 बोरो 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 मका मका मकोरो को मका, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। ये ऐसे झूठे भावी वक्ताओं से सावधान रहो। आगे, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला। शुभाशुभ मूर्तों को मानने वाला, इसे कहते हैं पंचाक्षरी। हाँ, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला। रुक जाओ। टोना, तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला। हाँ, या भूत साधने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वो सब यहोवा के आगे घृणित है। हालेलुया। जो भी ऐसा काम करता है, फिर से मैं कह रहा हूं, हेलो, जो ऐसे काम करते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं, खुद को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। लिख के देता हूं चैलेंज, केवल मात्र एक ही है जो परमेश्वर, वही अच्छा और सच्चा भविष्यद्वक्ता है। उसके अलावा कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं। प्रॉफेट्स, बिशप गोपाल जगताप कचरे में जाएगा। हेलो, यूसुफ कहता था, यदि परमेश्वर मुझे बताएगा तो मैं बता सकता हूं। उसने कभी खुद को दृष्टा, खुद को प्रॉफिट्स नहीं कहा और किसी को कहने भी नहीं दिया। ये इन लोगों का परमेश्वर को घृणा है।
चाहे वो ख्रिस्ती प्रॉफिट्स हो, जादू टोना करने वाला हो, मंत्र तंत्र बोलने वाला हो, तेल लेता है, पानी लेता है, कहता है यीशु रक्त जे, यीशु रक्त जे, रबा बाबा यीशु रक्त जे, ये करता है ना, वो भी झूठा है। पानी लगाओ, तेल लगाओ, अरे तेल पानी वाले बाबा दुकान बंद कर। तुम्हारे घर में ये पानी डालो प्रार्थना का, तुम्हारे इधर में पानी डालो, तुम्हारे उधर पानी डालो, इसका पानी किधर गिरता है समझता नहीं। There is no faith, there is no miracle, only one God had done through you and me. केवल मात्र परमेश्वर ही है जो आपके द्वारा और मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार करता है, अन्य अन्य भाषाओं से बात करता है, अन्य अन्य सामग्रियों से भविष्यद्वक्ता करता है। Only give the honor for each and every circumstances and things to the Lord। हर एक बात को सिर्फ परमेश्वर को गौरव मिले, महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर ही ये कर सकता है। परमेश्वर ही आपको भविष्य बता सकता है, परमेश्वर ही आपका भूत बता सकता है, परमेश्वर ही आपका वर्तमान है। इन लोगों से दूर रहो। अगर आपको कुछ मालूम करना है, घुटना लगाओ, परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर आप तक उस आदमी को भेजेगा जो सच्चाई से, आत्मा से भरा हुआ है, या तो फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रकट करेगा आपके जीवन की समस्याओं। हालेलुया। बच के रहो। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। आप देखो, प्रॉफिट भजनदर ला के रख दिया जेल में। इसी कारण खुद को प्रॉफिट्स कहते परमेश्वर ने उसको घृणा करके वो काल कोठरी में फेंक दिया। पप्पा, डैडी, there is no papa, there is no daddy, only one papa, one daddy. He is heavenly Father. No Roman Catholic father, no mother. No Roman Catholic father, no South Indian mother. Only one father I have. वो स्वर्ग का पिता है जो हमारा पिता है। लेविटियस 19 का 31 पढ़ेंगे। लेविटियस 19 का 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। अरे भाई, क्या पढ़ रहे हो? सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो? जोशुआ, क्या पढ़ रहे हो? किसको ने ढूंढना? मतिया भाई। अरे मतिया भाई, आपको एक मीटिंग लेना है। कोई भविष्यद्वक्ता है क्या? कोई पावरफुल प्रॉफिट्स है क्या? हमारा भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट्स आएगा तो। हेलो, जबरदस्त भविष्यवक्ता है क्या? ढूंढो उसे, ढूंढो। अरे ढूंढने से खुदा मिल जाता है। ये तो फकीर तो कहीं पे भी बैठे हैं। पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको, क्या है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। आज बहुत से कलीसिया, बहुत से राष्ट्र, बहुत से लोग भूत बाधा के पीछे लग के, इसको भूत लगा, उसका निकालो। संडे सर्विस में भूत निकालने की सर्विस हो जाती है। ना परमेश्वर का वचन, ना आराधना है। बस भूतों को खिलाओ, भूतों को नचाओ और खाना खाओ, घर को जाओ। भूतों की सभा लगी है कई चर्च में। अब आइए हमारे मुख्य विषय की ओर।
खर्च करना, ये खर्च करने के विषय में बाइबल में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस रहना सीखो। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें स्वावलंबी रहना चाहिए। पवित्र शास्त्र में ये 7 बार सेल्फ डिफेंस शब्द आया है, और वो पढ़ेंगे हम फिलिपियों की पत्री 4 का 11 और 12। पहली बात है स्वावलंबी बनना। थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे बेटा, 10 मिनट है मेरे पास। यस, फिलिपियों 4 का 11 और 12, स्वावलंबी बनना। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। पौलुस कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। जब हमारे पास पैसा आ जाए तो हमको बहुत चर्बी आ जाती है, और जब हमारे पास पैसा चला जाता है हम भिखमंगे हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये सच है। जब इंसान के पास पैसा आ जाए ना तो वो इतना घमंडी बन जाता है, उसके पास पैसा निकल जाए तो जमीन में सोना भी पड़ता तो वो बोलता है बाप रे मुझे मिलेगा, कहां से मिलेगा। उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखो क्या हो जाता है। पौलुस कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। आगे, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना। और एक बात सब दशाओं में, जब उसके ऊपर कुछ भी दशा आ जाती है, कुछ भी सिचुएशन आ जाती है, उसमें मैंने तृप्त होना, हर दशा में मैं तृप्त होना सीख गया हूँ। दैट इज द लेसन। कोई भी परिस्थिति में आपने रहना सीखना चाहिए। बोले यीशु मसीह की जय। कई बार मैं प्रचार करने को गांव में जाता हूं, कई बार ऐसे घर में जाता हूं, वो घर में फर्श नहीं होता, गोबर रहता है, जो गोबर से पूरे घर को सिंचाई करते हैं, उस घर में मैं सोता हूं। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और मैं राजा के घर में ये 3-4 सितारे वाले पुलिस कमिश्नर के घर में भी सोता हूँ, गद्दे पे, बिस्तर पे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अगर पत्थर पे भी सोने के लिए कोई कहेगा ना, मैं सो जाऊंगा, टाई कोट पहन के मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं ये सीखा है, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है। आई डोंट हैव एनी एटीट्यूड विद द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सेवकों के साथ में कोई भी एटीट्यूड नहीं होना। जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। Then God will bless us। परमेश्वर तभी हमें आशीषित करता है। मैं 4 दिन की बासी रोटी एक घर में खाया हूँ, लेकिन आज उस घर की परिस्थिति इतनी बदल गई है कि वो लाखों और हजारों में खेल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। पौलुस says like this only। पौलुस ने भी कहा, पौलुस एक सूबेदार था, एक बड़ा बटालियन का मालिक था, उसको कोई भी कमतरता नहीं थी। पौलुस को छोड़ो, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, वो स्वर्ग की सारी संपत्ति को छोड़ के इस धूल में आया, इस पापी लोगों के बीच में आया, ताकि इस धूल में रह के, इस पापी लोगों के साथ में रह के, उन पापियों को, इन धूल में मिले लोगों को उठा के स्वर्ग में लेके जा सके। पढ़ो, पौलुस क्या कहता है? हर एक बात और सब दशा 12 तक पढ़ना है, 12 तक। हाँ, 12 पढ़ो। मैं दीन होना भी जानता हूँ। हर एक दशा में, हर एक परिस्थिति में मैं दीन होना भी जानता हूँ। नम्र कहाँ बनना, टेट, एक्ट टेट, एकदम टेट न रहना। जब देखो तब टेट रहता है, इसके पास में कुछ भी नहीं। एक मराठी में कहावत है, कोल्डी मोल्डी टेक मन धोत्रा कर दे। दुकान चने का और शान बादशाह की रहती लोगों की। दुकान चने का और शान बादशाह जैसी रहती है। मुंह में पान तंबाकू डालता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। हाँ,
हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6:8 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6:8। ये है सेल्फ डिफेंड रहना, इस बारे में मैं बताता हूं। हाँ, जिसको भी मिला पढ़ ले। 1 तिमोथी 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे पास खाने पीने खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बस हमारे को खाने को मिल रहा है और पहनने को मिल रहा है, पेट की आग बुझ रही है और शरीर तन को ढकने जा रहा है, प्रभु को धन्यवाद दो। वो सलमान खान का जैकेट 78,000 का है, वो खोल के गर्दी में फेंक देता और नंगा पुंगा होके नाचता है। लोग उसका जैकेट उठा के बोलते हैं 70 लाख का उसका जैकेट है। क्या करने का? 70 लाख उसने निकाल के फेंक दिया है। हमको 100 रुपए का भी कपड़ा तन को ढकेगा और 10,000 का 100 करोड़ का भी कपड़ा तन को ढकेगा। एक दिन पहनने के बाद में दूसरे दिन उसका बास आएगा। हमको खाने को मिला, प्रभु को धन्यवाद। पहनने को मिला, प्रभु को धन्यवाद। कई लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं, पहनने को नहीं। पौलुस निकर में पड़ा था समुद्र के ऊपर दिन और रात 24 घंटे। पहला कोरिन्थी 11 के अध्याय में लिखा हुआ है, अभी नहीं पढ़ना। आगे पढ़ेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 13:5। Hebrews chapter 13 verse 5। तुम्हारा स्वभाव विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका इब्रानियों की पत्री 13:5। अच्छा 13 रहित हो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। देखो हमारा स्वभाव कैसा रहता है। इसने गाड़ी ली तो मैं भी गाड़ी लूंगा, उसने शादी की मैं भी शादी करूंगा, उसने लाख रुपए लिया मैंने 2 लाख लूंगा और कर्जा करते मर जाऊंगा। जितना हमारे पास है उतने में ये खुश रहो। देखो उस सारफत नामक विधवा के पास एलिया जाने के बाद में कहा कि तेरे पास क्या है, तो कहती कि घड़े में एक मुट्ठी जो है वो आटा है, गेहूं का आटा है और कुप्पी में तेल है, वो मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा वो मेरे पास लेके आ, जो भी आपके पास थोड़ा है परमेश्वर के पास लेके आओ, परमेश्वर उसको बहुत आयत से बढ़ाएगा। पढ़ो पढ़ो। क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझको त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं देखता कि तुम गरीब हो या अमीर हो, तेरे पास पैसा है या नहीं है। परमेश्वर सभी के ऊपर सूरज उगाता है, परमेश्वर सभी को प्यार करता है। इस कारण वो कहता है कि मैंने जगत से इतना प्यार किया। हम लोग बहुत स्वार्थी है, हम धनी लोगों से प्यार करते हैं, हम अच्छे साफ सुथरे और जो ज्ञानी लोग उनसे प्यार करते हैं, अनपढ़ अरानी ठेंगे वाले लोगों को ठेंगा दिखाते हैं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। अभिलाषाओं को, हमारे अभिलाषाओं को निगलेक्ट करना चाहिए, टालना चाहिए। हमारी अभिलाषाओं को हमने छोड़ना चाहिए। अभिलाषा बहुत बुरी बात होती है। आशा अलग बात है, अभिलाषा अलग बात है। निर्गमन की किताब में से 20:17 पढ़ेंगे। अभिलाषा मतलब लोभ।
बाइबल कहती है अपने पड़ोसियों के घर का लोभ मत पकड़ो। पढ़िए, तू किसी के घर का लालच न करना। तू किसी के घर का लालच ना करना। हम तो देखते हैं हाँ भाई मतिया ने गाड़ी लिया, फॉरेन से पैसा आया, ऐसा हुआ, चैनल बहुत जोर जोर से चल रहा है। भैया तेरे पास साइकिल तो होगी ना? साइकिल ने तो 11 नंबर की बस तो परमेश्वर ने दी। पैदा होते 2 पैर लेके बाहर निकला है। कोई सर से बाहर निकलता, कोई पैर से बाहर निकलता, लेकिन निकलता जरूर है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु और बढ़ाएगा। पढ़िए, न तो किसी की स्त्री का लालच करना। वाह, क्या उसकी पत्नी हैंडसम है, मेरी पत्नी तो काली कलर की है। और देखते रहता, पास्टर देखता है दूसरे की पत्नी की तरफ। अरे वाह वाह। लेकिन रोटी और सब्जी तो तेरी पत्नी तेरे को खिलाएगी, बाजू वाली की पत्नी तेरे को कुछ नहीं खिलाएगी, तेरे से लेगी। दूसरे का ही अच्छा लगता है हमें, हमारा बिल्कुल। दूसरे का बेटा कितना होशियार है, कितना होशियार है, कितना होशियार है, तेरा क्या है? बहुत अच्छा लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो। और न किसी के दास दासी या बैल गद्दे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। अरे बाप रे, क्या गलत बताया है। यही सब हमारे भीतर कूट कूट के भरा है। एक प्रभु के दास ने मुझे सोने की अंगूठी दिखाई, मेरे हाथ में दिया। मैंने बोला बहुत खूबसूरत है, वाह वाह ले लो। वो बोलता है पास्टर तुमको कुछ नहीं लगा? मैंने बोला नहीं लगा। बोले क्यों नहीं लगा? मैंने कहा तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, मेरे बाप के घर में रस्ते सोने के, इसके लिए मैं फर्श में अच्छा सोता हूँ, तू अंगूठी पहन के सो नहीं सकता। अब बोले ऐसे कैसे किया? सुनो, मैंने वो अंगूठी को लेके फेंक दिया। अंगूठी को लेके फेंक दिया तो बोला ओ पास्टर क्या किया, क्या किया? मैंने बोला तेरे हाथ में ये फेंका नहीं, ले देख तेरी जान कितनी चली गई। ये 70-80 हजार की अंगूठी में करोड़ों की जान तूने गंवा दी। बोले यीशु मसीह की जय। तुम्हारे घर का सोना चोरी हो जाएगा, खाना नहीं जाएगा। कोई ऐसा कहेगा जान दो जिसको जरूरत है वो ले गया, लेकिन चप्पल टूटी हुई कोई लेके गया तो कहता है जान दो मरे तो चप्पल क्या है, जिसको जरूरत है वो ले गया। क्या स्वार्थी है भाई। मैं जब प्रभु में नहीं था, मैंने कभी जूता खरीद नहीं किया, मैंने कभी पैसा खरीद नहीं किया। जो मंदिर में जाता था वहां से जूता उठाता था, पैसा भी वहां से उठाता था और खाना भी वहां से खाता था, ऊपर से स्पीड भी खा लेता था। आज तक किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया नहीं, लेकिन जब प्रभु में आया तो मैं सीखा ये गलत बात है, इसको करना नहीं, मैं छोड़ दिया। एक दिन में सब छोड़ दिया। आगे बढ़ो। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठाते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। बस अब हमको हमारे अभिलाषाओं को टालना जरूरी। तीसरी बात, आपका खर्चा दूसरा कितना खर्चा करता है उसके ऊपर कभी भी आप आपका खर्चा मत करो। कोई 10,000 खर्चा करता है तो हम 20 करेंगे, ऐसा मत करो। ये बात बहुत बुरी है और इस बात के कारण हमारे जीवन में बहुत परेशानी आ जाती है। स्वस्थ रहना, बी पेशेंस। पहले थेसलोनियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 और 12 आयत। फर्स्ट थेसलोनियों 4:11 और 12 पद। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। रुको, इसके काम में उसके काम में, इसके मिनिस्ट्री में उसके मिनिस्ट्री में उंगली मत करो, टांग मत अड़ाओ, इधर उधर मत देखो, अपना अपना काम देखो, स्वस्थ रहो, अपने हाथ से काम करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। इसकी चुगली वो क्या करता है, उसने क्या किया, अपने खेत में क्या बोया, उसको क्या खा रहा है, उसके थाली में क्या है। अरे तेरी थाली देख और तू आगे चल। हालेलुया। 12 तक पढ़ना। ताकि बाहर वालों से अंदर
आदर प्राप्त करो हाँ। और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। इसी कारण हम भुक्कड़ बन गए हैं। इसके उसके थाली की तरफ देखते हैं और हमारी थाली, हमारी रोटी कुत्ता लेके भाग जाता है। इस कारण वो कहता है कि तुम फिर से पढ़ो क्या लिखा है। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। अपना अपना काम करो, अपने अपने हाथों से कमाओ और अपना अपना खाओ। अरे अरे, ये भविष्यद्वक्ता नहीं कहता। भविष्यद्वक्ता कहता है मुझे तेरा अकाउंट नंबर दिख रहा है सिस्टर, तेरे को एक गाड़ी मिल रही है सिस्टर, ब्रदर भाग जाएगा दूसरा नौरत करेगा सिस्टर, ये क्या है? ऐसा भविष्यद्वक्ता को अकाउंट दिखता है, सब दिखता है। और ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। और ऐसा रहने से आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं रहेगी। खुद के हाथ से काम करो, खुद के काम के तरफ ध्यान दो, खुद के तरफ देखो, ताकि परमेश्वर तुमको आशीष करे और तुम्हारे द्वारा बहुत लोगों को आशीष करे। केवल मात्र कहना चाहता हूँ कि मसीह के देह के लिए जो भी जरूरत है वो सप्लाई करने के लिए आप खड़े रहो। यहाँ पे लिखा गया, पढ़ेंगे हम दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 8 का 13 से 15 पद। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 13 से 15। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। ये जो पौलुस कोरिन्थियों को कहता है, जो भी आज बढ़ोतरी की ओर, मतलब जो धनी है, उन्होंने कलीसिया के जो गरीब लोग हैं उनके लिए विचार करना चाहिए। और जब वो गरीब धनी बन जाते हैं तो जो धनी थे उनका विचार करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता, समय के कारण मैं आगे जाना चाहता हूँ। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। भुक्कड़ के जैसा सब जमा करने का नहीं, थोड़ा जितना जरूरत है उतना लो। हम शादी में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, खाना मिलता है, परोस परोस के लेते हैं बड़ा बड़ा और फेंक देते हैं। उतना ही लो थाली में, जो फेंकने ना जाए नाली में। उतना ही हमको हमारे थाली में लेना है, जो नाली में नहीं फेंकना चाहिए। ओके, एडवर्टाइजमेंट से बाहर जाओ, एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत लगो। फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आती है, फेयर एंड लवली लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, काला आदमी गोरा बन जाएगा। अरे भैया, आज तक एक भी वो फेयर एंड लवली उसके गाल के ऊपर काली बन जाती है, लेकिन उसको कभी भी कलर नहीं आता। एडवर्टाइज के पीछे हम भागते। प्रचारक की एडवर्टाइज, बाप रे, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग ऐसा दिखाते पैम्पलेट में, और लोग की भीड़ बन जाती है। उसका एडवर्टाइजमेंट इतना करते एडवर्टाइजमेंट, बाप रे बाप। यीशु मसीह ने कभी अपने एडवर्टाइज नहीं किया। यीशु मसीह जहां खड़ा वहां पे अपने आप एडवर्टाइज बन जाती है। बोलो यीशु मसीह की। हमको एडवर्टाइज से बचना है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, 6 बातें मैंने आपको बताई, इन 6 बातों में से हमको बचना है। इन बातों से हमें दूर रहना है। और 7वीं आखिरी बात, खर्चा, लेखा जोखा और उसका उपभोग लेना भी जरूरी है। खर्चा करने से बचो। जितना खर्चा करते हो लिखते जाओ, क्या खर्चा किया है और कितना खर्चा करना है, इसका एक रिकॉर्ड रखो। 7 बातें मैं बताना चाहता हूं और रुकना चाहता हूं। ऑलरेडी 10 मिनट में लेट हो गया। पहली बात, स्वावलंबी बनना। दूसरी बात, अभिलाषाओं को टालना।
तीसरी बात, आपका जो खर्चा है दूसरों के खर्चे के ऊपर आपका खर्चा डिपेंड नहीं होना। खर्चा करते समय सोच समझ कर खर्चा करो, स्वस्थ रहो। चौथी बात, स्वस्थ रहो। पांचवी बात, जो मसीह शरीर के लिए गरज है, आवश्यकता है, मसीह शरीर के लिए मतलब कलीसिया के लिए जो आवश्यकता है उसको सप्लाई करने के लिए कोशिश करो। मतलब कलीसिया को और चर्च के लोगों को धनी या उनको मजबूत करने के लिए प्रयास करो। छठवीं है, एडवर्टाइजमेंट से भागो, एडवर्टाइजमेंट से भागो। और सातवीं बात है, जो भी खर्चा है उसका लेखा जोखा रखो। ये हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 का 23। प्लान होना चाहिए हमारे पास, सब प्लान होना चाहिए। मेरा इस महीने में पूरा प्लानिंग गड़बड़ हो गया। प्लानिंग, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? क्या राजमुकुट भी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है? नहीं। हाँ, जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठा की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। इसी कारण हमारा जो खर्चा है वो नियोजनबद्ध होना चाहिए। देयर इज सम रिकॉर्ड्स। हमारे जो खर्चा है वो नियोजनबद्ध होना चाहिए। अगली बार मैं कर्ज के बारे में बताऊंगा और यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे।